बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम जो है वो ज़हनी सेहत पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे बच्चों की ज़हनी सेहत पे बात करने वाले हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़हीन हो, तेज़ दिमाग हो और कामयाब हो? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या कुछ जल्दी चीज़ें याद नहीं रख पाता? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की दिमागी नशोनुमा कैसे तेज़ की जा सकती है, कुदरती तरीके जो हर घर में मौजूद हैं, ऐसी गलतियां जो अक्सर वालिदैन करते हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो बच्चों का दिमाग हैरान कुन हद तक तेज़ कर सकता है। तो हम शुरू करते हैं। दिमागी नशोनुमा के बारे में थोड़ी सी आपको आगाही देना चाहूँगी कि दिमागी नशोनुमा क्या है। बच्चों का दिमाग जो है पैदाइश से लेके 10 साल तक बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा होता है। इस दौरान अगर सही ग़िज़ा, माहौल और तरबियत दी जाए तो बच्चा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक बन सकता है। याद रखें, बच्चों का दिमाग मिट्टी की तरह होता है, जैसे चाहें वैसा हम इसको ढाल सकते हैं। तरीका इसका पहला तरीका जो है वो है सही ग़िज़ा। तो वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि बच्चों की दिमागी नशोनुमा के लिए उन सही ग़िज़ा और बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी है। ज़रूरी ग़िज़ाएँ जो बच्चों के डेली रूटीन में हमने शामिल करनी होती है वो है अंडे, प्रोटीन और कोलेजन। दूध है वो कैल्शियम उससे मिलती है। बादाम और अखरोट हैं उससे ओमेगा 3 मिलता है। और मछली दिमाग के लिए बेहतरीन है। सब्जियां और फल भी इनको रोज़ाना की बेस पे देने ज़रूरी हैं। परहेज़ करना होता है, ज़्यादा जंक फूड ना खिलाएं बच्चों को। बच्चे शौकीन हैं आजकल के जंक फूड के, लेकिन उनको समझाएं कि बेटा ये ज़्यादा खाना आपके लिए नुकसानदेह है, तो ये कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स से बच्चों को दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक्स भी बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं और बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो उससे भी बच्चों को बचाइए। ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, दांतों को ख़राब करने वाली, वो भी उनको बच्चों को उससे परहेज़ कराएं। रोज़ाना 1 गिलास दूध और 5 बादाम जो हैं वो दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन है। तो उनकी एक रूटीन बना दीजिए, 1 गिलास दूध और 5 बादाम। अगर बच्चा बढ़ोतरी की उम्र में है तो उसको बादाम जो है वो अपने भिगो के देने हैं। जैसे कि 7 साल से लेके 14 साल के बच्चों को बादाम जो है वो भिगो कर देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त में बच्चे को ज़्यादा जो है वो ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि उसका मेंटल लेवल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जो उनको ज़्यादा गुस्सा आता है टीनेज में, वो ना आए। अब मुकम्मल नींद उनकी जो ज़रूरी है, नींद का ख़्याल भी माँ बाप ने करना होता है। बच्चों को तो नहीं पता कि हमने किस टाइम सोना और किस टाइम उठना है। बाज़ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, वो अपने टाइम पे सोते हैं, अपने टाइम पे उठते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे जो होते हैं उनको बताना पड़ता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। नींद जो है वो दिमाग के लिए रिचार्ज का काम करती है। बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। सोने से पहले मोबाइल बिल्कुल भी बच्चों को ना दें। नींद की कमी अगर हो जाए तो याददाश्त बच्चों की कमज़ोर हो जाती है। पढ़ने की आदत उनको बनाएं उनकी, ऐसे कि रोज़ाना 20 मिनट पढ़ने से अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है। कोई भी आप उनको अच्छी सी बुक लेके दें, कोई अच्छा सा इस्लामी दीनी तालीम की कोई बुक ले दें जिससे उनको पढ़ने की आदत हो। अगर बच्चे पढ़ नहीं सकते तो ख़ुद उनको पढ़ के सुनाएं, ताकि उनका इस तरफ दिलचस्पी बढ़े और वो मुताले पे ज़ोर दें। दिमाग तेज़ होता है अगर जब हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़, तो हमारा दिमाग भी तेज़ होता है, तख्लीकी सलाहियत हमारी बढ़ती है। कहानियाँ सुनाना बहुत मुफीद है। पॉजिटिव कहानी, ऐसी कहानियाँ जिसमें कहीं सबक आमोज़ कहानियाँ हों, जो कि उनको पता चले कि नेकी क्या है और नेकी करने से क्या दिल को सुकून मिलता है। दिमागी खेल होते हैं कुछ जो हमने बच्चों के साथ जो है वो खेलने होते हैं, जैसे पज़ल हो गई। हम उनको कोई पहेली वगैरह डाल सकते हैं जिससे वो अपने दिमाग पे ज़ोर दें, गौर करें, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। मेमोरी गेम्स होती हैं कुछ के चीज़ों को किस तरह से आपने कौन सी चीज़ कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, ये आप उनके साथ खेलें, इससे भी दिमाग बच्चों का बहुत तेज़ होता है। बच्चों से बात करें, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा बात करने से उनकी जो ज़ुबान है वो बेहतर होती है, सोचने की सलाहियत उनकी बढ़ती है। बच्चों की बात को सुने, उनको टाइम दें। रोज़ाना 15 मिनट सिर्फ बच्चे के साथ बात करें। जैसे कि वो स्कूल से आया है, अगर वो अब उसकी रोज़ की रूटीन ही पूछ लें कि आज क्या किया, कैसा दिन गुजरा, तो इसी में उसका जो है वो बहुत उसको अच्छा महसूस होता है कि किसी को मेरी ज़िंदगी में दिलचस्पी है, मेरे वालिदैन को
मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और वो जानना चाहते हैं कि जब मैं उनसे दूर होता हूँ तो मैं कैसी लाइफ गुजार रहा होता हूँ। उनको इस तरह से बच्चों को माँ बाप से मोहब्बत भी बढ़ती है। अगर जिस्मानी सरगर्मियाँ आप उनको करवाएं तो ये बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि दौड़ना, खेलना और साइकिल चलाना। ये सब दिमाग और खून की रवानी को बढ़ाते हैं। तो उनको थोड़ा टाइम मैनेज करके दें, कि वो 30 मिनट तक कोई खेल लाजमी खेलें। अब रूहानी तरबियत पे बात आती है, उनको दुआ सिखानी है, उनको कुरान पाक सुनाएं, सिखाएं, उनको पढ़ने भेजें। ये बच्चे को ज़हनी सुकून देता है और फोकस को बढ़ाता है। होम्योपैथिक सपोर्ट पे हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक में इसके लिए क्या दिया जाता है। कुछ आम अद्वियात हैं जो कि बच्चों को दी जाती हैं। बारहमी है, दिमाग के लिए मुफीद है बहुत ज़्यादा। काली फौज है, याददाश्त को बहुत बेहतर करती है। आम गलतियाँ जो हम करते हैं वो है, हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे हरकतें ही ऐसी करते हैं कि उन पर दबाव डालना पड़ता है, मगर ये बहुत ज़्यादा पेशेंट की ज़रूरत होती है माँ बाप को, कि बच्चों को हमने इस तरह से मारना पीटना नहीं है। बच्चों को तरबियत के रास्ते तलाश कीजिए। देखिए, बहुत मुश्किल मरहला है माँ बाप के लिए कि बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए। लेकिन ये अल्लाह ताला से मदद मांग कर अच्छा तरीका अपनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर हर बात आपसे कर सकें। मारना और डांटना बच्चों के लिए बहुत ही बुरा है। बिल्कुल मारना और डांटना नहीं चाहिए। मोबाइल जो है वो ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये सब दिमागी नशोनुमा को सुस्त कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़हीन और कामयाब हो तो आज ही इन तरीकों पर अमल शुरू कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।